हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया की वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स के बारे में हम जानने वाले हैं जिसमें हम तीन मेन चीजें कवर करेंगे कि क्या होते हैं डायूरेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू डायूरेटिक्स। उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन साइट्स कौन कौन सी होती हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। तो ये तीन पॉइंट हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 और फार्माकोलॉजी 2 बी फार्मा 5th सेमेस्टर पीसीआई सिलेबस के हिसाब से इनका कोड है BP501T और BP503T। इसके हिसाब से हम आज के इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। तो जो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हम ये कवर करेंगे कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो हम इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लेंगे कि डायूरेटिक्स है क्या। तो देखिए, पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे क्या है डायूरेटिक्स। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको समझेंगे कि क्या है डायूरेटिक्स। देखिए सिंपल है, डायूरेटिक्स इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फ्लो एंड सोडियम एक्सक्रीशन एंड आर यूज्ड टू एडजस्ट द वॉल्यूम और कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो पहली बात तो ये है कि डायूरेटिक्स क्या कर रहे हैं, ये हमारे यूरिन के फ्लो को जो है उसका रेट को मतलब बढ़ाते हैं। यूरिन का फ्लो बढ़ाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है यूरिन पास होगा जब हम डायूरेटिक्स की ड्रग्स लेंगे। तो सोडियम के एक्सक्रीशन को निकालेंगे कि सोडियम आयन ही है जो बेसिकली हाइपरटेंशन कोज करता है। इसलिए डॉक्टर भी यही कहता है कि आप जो है नमक कम खाइए ताकि सोडियम एक्सक्रीशन ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन की जो मेन डिसीज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डायूरेटिक्स की हेल्प से। एंड आर यूज टू एडजस्ट द वॉल्यूम और कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम या जो कंपोजिशन है जिसमें कई सारे आयंस हैं, उनको ये मेंटेन करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज करते हैं इन अ वेराइटी ऑफ क्लिनिकल सिचुएशंस। कई सारी क्लिनिकल सिचुएशंस है, जैसे जैसे कि हाइपरटेंशन हम बोल सकते हैं, हार्ट फेलियर हो जाना, उसमें हम इसको जो है यूज कर सकते हैं डायूरेटिक्स को। रीनल फेलियर, किडनी फेलियर से रिलेटेड है। उसके बाद है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम भी जो बेसिकली नेफ्रॉन्स यानी कि किडनी डिसीज से ही ये रिलेटेड है। इसमें बेसिकली जो है ग्लोमेरुलर के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उससे ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद है सिरोसिस। सिरोसिस इस तरह का लीवर डिसीज है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो इन सभी जो है क्लिनिकल सिचुएशंस के अंदर हम डायूरेटिक्स को यूज कर सकते हैं और इन क्लिनिकल सिचुएशंस को हम जो है ट्रीट कर सकते हैं। देखिए उसके अलावा और क्या इसके अंदर दिया हुआ है, द नॉर्मल फ्लूइड फिल्ट्रेशन जो हमारा बॉडी के अंदर होता है, द नॉर्मल फ्लूइड फिल्ट्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 180 लीटर। ये जो है 180 लीटर होता है एक दिन के अंदर। मतलब हमारी किडनी जो है वो जो फिल्टर करती रहती है हमारे ब्लड को। एंड अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज फॉर्म्ड इन 24 आवर्स। एक दिन में इसको फिल्टर करने के बाद लगभग जो है 1.5 लीटर का जो है यूरिन हम पास करते हैं एक दिन के अंदर। अब देखिए डायूरेटिक्स काम कैसे करते हैं। द डायूरेटिक्स एक्ट प्राइमरीली बाय इनहिबिटिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब जहां से ये वापस जो है ब्लड रीअब्जॉर्ब होता रहता है, क्योंकि वो फिल्टर हो रहा है तो लगातार रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो, तो उस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। उसको ये इनहिबिट करता है, उस पे जाके ये अपना काम करते हैं डायूरेटिक्स। देखिए उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, जस्ट 1% डिक्रीज, सिर्फ 1% डिक्रीज, जस्ट 1% डिक्रीज इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वुड प्रोड्यूस मोर देन डबल यूरिन आउटपुट। सिर्फ 1% इसके अंदर अल्टर कर देने से, मतलब इस रीअब्जॉर्प्शन को अल्टर कर देने से जो यूरिन का आउटपुट है वो डबल हो जाता है। तो यूरिन आउटपुट डबल होगा तो वॉल्यूम जो है हमारा वो यूरिन ज्यादा पास होगा, सोडियम एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, आयंस का जो क्लोराइड का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, जिससे कि है हमारी ये जो क्लिनिकल सिचुएशंस हैं स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या दिया हुआ है, देखिए जो इनका एक्शन है, दे बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द ड्रग बाय एक्टिंग ऑन वेरियस सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के ऊपर कई सारे सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट को हम बेसिकली कह सकते हैं, कई सारे चैनल्स प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू जो है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन काम कर रहा है। मतलब जो आयंस जो है वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो ब्लड है वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसके ऊपर कई सारे एक तरह से कह सकते हैं कि मैकेनिज्म जो है उसका, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का मतलब आप कह सकते हैं कि चैनल्स कई सारे दिए हुए हैं। तो जो ड्रग है वो उस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करती है। अब ये किस तरह से करती है, कौन सी ड्रग, मतलब हर एक ड्रग का इसमें अलग अलग है।
इससे पहले हम एक बार बेसिक चीज इसकी समझेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन टू डायरेटिक्स में और क्या दिया हुआ है, इसी में ही हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें क्या कहते हैं कि ऑल द ट्रांसपोर्ट्स डिपेंड ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पोर्टर्स। ये जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स का मतलब कि मतलब जो आयंस का जो मूवमेंट चल रहा है, जो कंसंट्रेशन हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑन द, इट डिपेंड्स ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली स्पेशली इन द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो जहां पे मैंने आपको बताया कि यहीं पर जो है बेसिकली जो है वो रीअब्जॉर्ब कर रहा है हमारे ब्लड को, हमारे फ्लूइड को जो रीअब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको कि हमने बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो किस तरह से है देखिए, इसमें 5 साइड दी हुई है, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 एंड साइड 5। अब इसमें नाम भी इसको अलग अलग तरह से दिया हुआ है। साइड 1 का नाम है प्रोक्सिमल टिब्यूल, जिसको हम बोलते हैं पीटी, प्रोक्सिमल टिब्यूल। उसके बाद है साइड 2 यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद है साइड 3 कोर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद है साइड 4 डिस्टल टिब्यूल और साइड 5 है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। अब इसी बात को जो है हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो मैंने बताया था कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की जो साइट है, सिर्फ पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, डायग्राम से जो है आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें किस तरह से दिया हुआ है, क्या है साइट 1 और क्या है साइट 2, उसको थोड़ा हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला ये जो दिया हुआ है ये है साइट 1, जिसको हमने क्या बोला था, प्रोक्सिमल टिब्यूल। ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस का जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होना, आयंस का मूवमेंट होना बेसिकली, तो ये है प्रोक्सिमल टिब्यूल। उसके बाद अगर आप लगातार इसके में चले तो यहाँ आ जाता है, ये है हमारे पास साइड 2 यानी कि सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये है साइड 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरह का ये लूप सा जो ये बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम जो आगे आएंगी हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर लूप डाययूरेटिक्स, वो बेसिकली यहाँ पे एक्ट करती हैं साइड 2। उसके बाद ये साइड 3 आ जाता है, ये भी इसी का एक पार्ट है लूप ऑफ हेनले का यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम चलें, ये है हमारे पास साइड 4। अगर आप इसको देखें, ये दिया हुआ है साइड 4 डिस्टल टिब्यूल, और यहाँ हमारे पास एंड में है, ये है पर्टिकुलर एरिया साइड 5 का, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो अब ये क्यों इसको समझना जरूरी है, सबसे मेन बात, जब हम इसका मैकेनिज्म आने वाले वीडियो में हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे, तब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि यहाँ पे कौन से पर्टिकुलर ड्रग्स जो हैं किस पर्टिकुलर साइट पे जाके एक्ट करती हैं। फिलहाल अपने को ये समझना जरूरी है कि साइट 1 साइट 2 यहाँ ये एग्जिस्ट कहाँ कर रही है और इनका नाम जो है किस तरह से दिया हुआ है। तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइट 1 अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है प्रोक्सिमल टिब्यूल। उसके बाद ये है साइट 2 यहाँ पर सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। साइड 3 ये भी इसी का ही पार्ट है बेसिकली। उसके बाद है साइड 4 जिसका नाम है डिस्टल टिब्यूल। उसके बाद है ये साइड 5, ये पर्टिकुलर इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन पीसीआई के सिलेबस में दिया हुआ है वो काफी हद तक बहुत सही तरीके से जो है इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप कोलोजी के लिए या इसको अगर आप केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए इसी क्लासिफिकेशन को हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन सी ड्रग जो है कहाँ पे जाके एक्ट कर रही है। देखिए सबसे पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। सबसे पहला नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अब इसमें ड्रग्स कौन कौन सी दी हुई है, एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड या फिर डाइक्लोरफेनामाइड। तो ये जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, अभी हमने जो बात की ये साइट 1 के ऊपर एक्ट करती है। किस पे एक्ट करती है, साइट 1 के ऊपर। अब उसके बाद आ जाता है थायाजाइड्स, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लोरोथायाजाइड और साइक्लोथायाजाइड। तो पहले तो आपको इस पर्टिकुलर क्लास का नाम याद करना है, फिर ये ड्रग्स का नाम याद करना है। उसके बाद ये सेकंड है क्लास जिसका नाम है थायाजाइड्स। इसमें आप देख सकते हैं 4 ड्रग दी हुई है। ये बेसिकली साइट 4 पे एक्ट करेंगी। किस पे, साइट 4 पे, यानी कि किस पे ये काम करेंगी, डिस्टल टिब्यूल के ऊपर। अब उसके बाद है लूप डायूरेटिक्स। अभी मैंने बताया था लूप डायूरेटिक्स यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो इसलिए इनका नाम है लूप डायूरेटिक्स। ये साइट 2 पे एक्ट करेंगी। देखिए फुरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, इथाक्लिनिक एसिड। इस पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि सबसे ज्यादा फुरोसेमाइड ड्रग को यूज किया जाता है एज अ डायूरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो क्यों ये इतनी ज्यादा पावरफुल जो है डायूरेटिक है, तो इसको अगर आप चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको जो उसके अंदर मिल जाएगा। आपको चैनल को फॉलो करें, चैनल को के अंदर कई सारी शॉर्ट वीडियोस इस तरह से मिल जाएंगी आपको, जो काफी नॉलेजेबल है। उसके बाद है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यानी कि स्पाइरोनोलेक्टोन, ट्राइमटेरिन, अमाइलोराइड। ये बेसिकली जो साइट 5 पे जाके एक्ट करती है यानी कि कलेक्टिंग डक्ट।
पोटेशियम स्पेरिंग जिसका नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन, अमाइलॉइड, लास्ट में ऑस्मोटिक डायरेटिक जिसके अंदर है मैनिटोल। तो ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन जो है इसके अंदर दिया हुआ है। आप इस क्लासिफिकेशन को यूज करके केमिस्ट्री के अंदर या कोलॉजी के अंदर दोनों में जो है आप इसको फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो ये था आज के इस वीडियो में। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम वीडियो में कवर करेंगे क्या है ये इन्हीं क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है इसके स्ट्रक्चर, क्या है इनके यूजेस और क्या है इनके सिंथेसिस, वो सारा का सारा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद है ये आपको इस वीडियो में ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आपको इसमें क्या आप जानना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।